हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार बिगिनिंग करियर इंस्टीट्यूट से फिर से आपके लिए लेकर आया हूं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 4। आज हम इस पार्ट में बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन क्या है वो हमने इसकी डेफिनेशन फर्स्ट पार्ट में हमने स्टडी किया था कि वो रिएक्शन या ऐसी रिएक्शन या ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज्यादा कोई भी सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जो कि अपने ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम इस टाइप की रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शन है वो कितने टाइप्स की होती है। हमारे इस चैप्टर में 3 टाइप की केमिकल इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट है कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, सेकंड है डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। ये 3 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन है जो हम स्टडी करेंगे डिटेल से, और उसमें से सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। तो चलिए कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि दो से या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं। कोई भी दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट किए और एक नया सब्सटेंस बना दिया, ठीक है। तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। किस तरीके से? जैसे अगर अपन एग्जांपल की बात करें तो अगर मान लो कोई सब्सटेंस है ए, ठीक है, और वो सब्सटेंस बी के साथ रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करके वो एक डिफरेंट टाइप का एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया उसने, तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। वर्ड से बिल्कुल डिफाइन हो रहा है, इसी से हम डेफिनेशन बना सकते हैं कि द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस combine and react to each other and form a single product या single substance is called combination chemical reaction। कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। तो हम इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले हम एक केमिकल इक्वेशन के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्विकलाइन। बिना भुजा हुआ चूना फॉर्मूला है। अगर इसकी रिएक्शन वाटर के साथ, स्ट्रांगली वाटर के साथ होती है, यानी वाटर के साथ होती है, ठीक है, तो ये बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हीट रिलीज करता है। ये एक केमिकल इक्वेशन है और इस केमिकल इक्वेशन से हमें आइडेंटिफाई हो रहा है कि दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, नया कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं जो अपने ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल नया है, और इसका नाम है स्लैग्ड लाइन। इसका मतलब होता है बुझा हुआ चूना, ठीक है। पहले जो हाउस बनते थे वो सब चूने के बनते थे, तो जो क्विक लाइम होता था जिसमें भट्टी में उसको बर्न करते थे, तो उसको तो हम बोलते थे कैल्शियम ऑक्साइड। जब इनको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बुझा हुआ चूना आ जाता है। देखो वाटर, जैसे ही वाटर ऐड हो जाएगा बुझ जाएगा, तो वाटर आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो बुझा हुआ चूना हो गया, और साथ में एक लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज करता है। तो इससे इंडिकेशन क्या हो रहा है कि ये रिएक्शन कौन सी टाइप की रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन, यानी कंबाइन कर रही है ना ये आपस में, ठीक है, आपस में जुड़ रही है, ऐड हो रही है, ठीक है। तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके स्लैग लाइम बना लेता है और एक लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज करता है। ये क्विक लाइम यूज आता है व्हाइट वॉशिंग वॉल्स में, यानी पुताई वुताई करने में इसको यूज करते हैं वॉल के ऊपर, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको वाटर के साथ यूज करेंगे वॉल के ऊपर पुताई करने में, तो ये क्या करता है, कौन सा, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। फिर ये कैल्शियम ऑक्साइड जब दीवार के ऊपर इसको यूज किया जाएगा तो क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है,
तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब इसके साथ वापस रिएक्ट करेगी, ठीक है, जो नया सब्सटेंस बना है, ये स्लैग लाइम, इस स्लैग लाइम के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है तो एक नया कंपोनेंट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और साथ में वाटर इधर, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक कंपोनेंट बनता है जो 2 या 3 दिन के बाद वो वॉल, यानी जो आपकी दीवार है जिसके ऊपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने किया था, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट यानी एक शाइनी लेयर बना लेता है। यानी जब हम दीवार के ऊपर जो व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो क्या होता है कि उसके 2-3 दिन बाद उसके ऊपर एक शाइनी लेयर आ जाती है, यानी वो दीवार चमकने लग जाती है व्हाइटिश कलर में। तो व्हाइटिश कलर क्या होता है, वो लेयर कौन सी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है। तो शाइनी लेयर वो इसी की होती है, कड़ी वगैरह बोलते हैं। तो जो व्हाइट वॉशिंग की जाती है वॉल के ऊपर, तो 2-3 दिन के बाद उसके ऊपर एक शाइनी लेयर आ जाती है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल है, मार्बल का केमिकल फॉर्मूला भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। आपकी जो चौक आती है उसका भी फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेली लाइफ में, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो गई हमारी कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब इसी रिएक्शन में एक और रिएक्शन निकल के आती है, उस रिएक्शन की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं, और वो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन में कुछ और नया हुआ है। इस रिएक्शन में कुछ और आपको कुछ नया दिखा होगा कि वहां पर आपको रिएक्शन में हीट निकलती हुई दिखाई दे रही है। इट्स मीन इसी हीट के बेसिस पे एक और केमिकल यहां बन जाती है जिसका नाम है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ड्यूरिंग ए रिएक्शन बात कर सकते हैं कि एक रिएक्शन के दौरान अगर हीट रिलीज होती है तो हम उस इक्वेशन को, उस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसा कि अगर हम बात करें कार्बन को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंट में बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है, और उसके साथ क्या रिलीज होती है, हीट। अब पता चल गया होगा कि किस टाइप से हमें पता चलेगा कि एक्सोथर्मिक है या नहीं है। कि देखो यहां पर ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और यहां एक्सोथर्मिक भी रिएक्शन भी है, ठीक है। तो यहां देखते हैं, देखो यहां पर कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट की और यहां पर एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और साथ के साथ एक हीट भी वो रिलीज करता है। तो यहां पर अपने इंडिकेशन मिल रहा है, हीट के लिए आपको इंडिकेशन करना है केमिकल रिएक्शन में, प्लस के साथ प्रोडक्ट की साइड लगानी है। अगर प्रोडक्ट की साइड अगर हीट प्लस के साथ लगी हुई, दैट मीन हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। और अगर यहां लगेगा तो अलग रिएक्शन होगी, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हाल फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना कि प्रोडक्ट के साइड यानी एरो के राइट हैंड साइड अगर प्लस और हीट अगर यहां यूज किया हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि ये हीट रिलीज कर रही है रिएक्शन, ठीक है। अगर दूसरे कोई रिएक्शन की बात की जाए तो हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करने वाले हैं। क्या हम रेस्पिरेशन को भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं? जी हाँ, बोल सकते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द डाइजेशन जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और क्या बनाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट रिलीज करता है, ठीक है। जो हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन होता है, डाइजेशन के दौरान क्या बनता है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट बनता है जिसका नाम है ग्लूकोज। देखिए ड्यूरिंग द डाइजेशन ग्लूकोज बनता है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट बनेगा और ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट सारी सेल्स के अंदर पहुंच जाएगा। फिर वहां पर ऑलरेडी जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर चली जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन और ये ग्लूकोज आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है। जब हमारे को वो जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ में क्या निकलती है, हीट। तो इसमें भी आपको इस रिएक्शन में दिख रहा होगा कि इसमें भी हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। तो हम इस रेस्पिरेशन को भी हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, एज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसीडर कर सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर ये जो रिएक्शन है वो क्या बैलेंस है या अनबैलेंस है। देखो यहाँ हाइड्रोजन 12 है, वहाँ हाइड्रोजन 2 ही है, तो इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अगर हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो यहाँ हाइड्रोजन 2 ही है। अगर मैं इसके फॉर्मूला में तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसे सामने कर सकते हैं। तो 2 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि वो 12 बन जाए, तो अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 6 और 2 8, यहाँ 6 और ऑक्सीजन बैलेंस है। यहाँ कार्बन अनबैलेंस है, कार्बन यहाँ 6 है, तो हमें कार्बन को यहाँ 6 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं कार्बन यहाँ 6 कर देता हूं तो यहाँ ऑक्सीजन अनबैलेंस हो जाती है, क्योंकि यहाँ 6 ऑक्सीजन और 6 2 जा 12, 12 और 6 कितने हो गए, 18 ऑक्सीजन हो जाती है। इस साइड में 18 ऑक्सीजन और इस साइड में ऑक्सीजन कितनी रह गई, 6 और 2 8 रह गई। तो अगर मैं यहाँ पर इसको 18 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अगर यहाँ पर 6 लगा देता हूं तो 6 2 जा 12, 12 और 6 कितने हो जाते हैं, 18। तो यहाँ बैलेंस हो जाती है केमिकल इक्वेशन। देखिए कार्बन 6, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, 6 2 जा 12 हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6 2 जा 12, 12 और 6 18 ऑक्सीजन, और यहाँ 6 2 जा 12 ऑक्सीजन और 6 ये ऑक्सीजन, तो 12 और 6 ऑक्सीजन कितने हो गई, 18 ऑक्सीजन। तो इस तरीके से दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। क्या यहाँ पर भी इक्वेशन बैलेंस है क्या, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ कार्बन बराबर है, इसका मतलब दोनों इक्वेशन क्या है, बैलेंस इक्वेशन। तो इस तरीके से हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस भी कर लिया और इस टाइप की रिएक्शन को भी देख लिया, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। और इसी दौरान एक और नई रिएक्शन निकल के आई जिसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है निकलना, किसका, हीट का। जब रिएक्शन में हीट निकलती है तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इज दैट क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन और उसके टाइप्स। थैंक यू वेरी मच।